आज हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे बीच में हमारे बड़े दाग़ मुफारक़त दे गए। कुछ महीनों पहले तक हज़रत मौलाना क़ारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह इस जमात की सदारत, अमारत, क़यादत आराम ही आराम है। अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती, आज तो ऐसी हालत हो गई है, अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है, अजनबी बना दिया। मुल्क का तसव्वुर, बात तो एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, प्लीज वापस पलट के देखिए आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। इम्तिहान हमारे सब्र का है, ये हमारी ताकत है। सब्र कमजोरी की अलामत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो दारो रसन को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, और ये किसी और के फैसले से नहीं होगा। याद रखिए, ये फैसला के दारो रसन को आबाद करना है, ये किसी और के फैसले से नहीं होगा, ये आपके फैसले से होगा। कोई लिखने वाला लिखेगा, कोई बोलने वाला बोलेगा, उस पर नहीं होगा, आपके फैसले से होगा। आप जमीयत उलमा हैं, आप यहां बैठे हैं, आप फैसला करके जाएंगे। अगर आप फैसला करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके जहां पर पसीना होगा हमारा खून होगा इंशाअल्लाह। बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, कहने में यकीन नहीं रखते। याद रखिएगा, कहने में यकीन नहीं है, करने में यकीन है। मैं अपने लिखने वाले और बोलने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं, करिए। अगर करना है तो कुछ करिए, बोलने की जरूरत नहीं है। अभी मस्जिदों के बारे में, इबादतगाहों के बारे में आपके सामने आज शाम को या कल सुबह तजवीज़ मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दामत बरकातुहू, हमारे मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब मौजूद हैं, हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह मीर कासमी साहब दामत बरकातुहू तशरीफ़ रखते हैं। शाम को आप लोग उनको भी सुनेंगे, कश्मीर से तशरीफ़ लाए। इसी तरह और बहुत सारे अकाबिर यहाँ मौजूद हैं, सबके नाम लूँगा वक्त। मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब को सुना भी आपने, हमारे हाजी हारून साहब हैं, जमीयत उलमा की रीढ़ की हड्डी हैं मध्य प्रदेश में। पता नहीं मैं तारीफ कर रहा हूँ या बुराई कर रहा हूँ, ये तो वही जानेंगे। हमारे दोस्त हैं। मौलाना सलमान बिजनौरी साहब तशरीफ़ रखते हैं, मुफ्ती इफ्तिखार साहब हैं, मौलाना बहुत सारे लोग हैं। केरला से हमारे मौलाना इब्राहिम साहब हैं। साबिर साहब हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा किसका नाम लूँ किसका छोड़ूं। मुफ्ती सलमान साहब हैं। ये हजरात जमीयत उलमा का
जमीयत उलमा की तारीख़ को, जमीयत उलमा के कारनामों को, जमीयत उलमा की रहनुमाई के लिए, जमीयत उलमा का लाहे अमल तय करने के लिए ये वो शख्सियात हैं जो अपने कीमती औकात में से बहुत सारा वक्त दिन लगा करके एक एक तजवीज़ के एक एक लफ्ज़ पर और उसका क्या नतीजा निकलेगा उस पर बहस करके रिजोल्यूशन तैयार कर रहे हैं। 12-15 रिजोल्यूशन हुए, उनमें से 3 ही अभी आए हैं आपके साथ। और आप लोग मुल्क के दूर दराज इलाकों से, ये वो लोग हैं जो कारकुन हैं, जो काम करने वाले हैं। अगर जमीयत उलमा है तो आप लोगों की वजह से है। अगर आप पर आंच नहीं आने देंगे तो ये फैसला कमजोरी की वजह से नहीं है, बल्कि जमीयत उलमा की ताकत की वजह से है। और ये ताकत हमें कुरान ने दी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े ने दी। हम हर चीज़ पे समझौता कर सकते हैं, अपने ईमान पे समझौता नहीं कर सकते। हमारा ईमान हमको ये बताता है, ये सिखाता है। हमारा ईमान हमको उस रास्ते पे ले जाता है कि हमें मायूस नहीं होना है। ये हमारा ईमान सिखाता है। वरना तो कहने वाले ने कहा, वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या। वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या। तो उसी को प्यार करे है क्यों, ये कलीम तुझको हुआ है क्या। तू रईस शहर सितम गरां, मैं गदाए कूच ए आशिक़ां। तू रईस शहर सितम गरां, मैं गदाए कूच ए आशिक़ां। तू अमीर है तो बता मुझे, मैं गरीब हूं तो बुरा है क्या। तू जफा में मस्त है रोज़ व शब, गौर कीजिएगा, तू जफा में मस्त है रोज़ व शब। मैं कफन बदोश गज़ल बलब, तेरे रोब हुस्न से चुप है सब। मैं भी चुप रहूं तो मज़ा है क्या। खामोशी सब्र का इम्तिहान है। वो चाहते क्या है, उनका एक्शन प्लान क्या है। समझ लीजिए अच्छी तरह से, मैं बार बार इस बात को 10 साल से कह रहा हूं, गोशगुजार कर रहा हूं, खुसूसन अपनी जमात के साथियों से। इस मुल्क में बसने वाले लोगों में अक्सरियत उन लोगों के लिए ही है जो नफरत के पुजारी हैं, जो नफरत के खिलाड़ी हैं। उनकी अक्सर शाम को या कल सुबह तजवीज़ आएगी, उस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त नहीं, जब तक वो तजवीज़ पेश नहीं होगी तब तक बात नहीं करेंगे। ना हम करेंगे ना आप करेंगे, ना हम करेंगे ना आप करेंगे। ध्यान रखिएगा, जमात के फैसले से पहले कोई बात नहीं करनी चाहिए, और जमात के फैसले के बाद कदम पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, जिसने घर के लिए कुर्बानी दी होती है, जिसने किसी चीज को हासिल करने के लिए कुर्बानी दी होती है, त्याग किया होता है, बलिदान दिया होता है, उसको उस घर की, उस सामान की ज्यादा फिक्र होगी या उनकी होगी जिन्होंने माफिया मांगी होती हैं। किसको होगी? जिसने कुर्बानियां दी। याद कीजिए अपने बुजुर्गों को।
हज़रत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह साल हा साल जेलों को आबाद किया, एक जेल नहीं, कितनी सारी गवाह। पूछा था उसने, अंजाम जानते हो? कहा कफन लेके आया हूं अपना, कफन साथ है मेरे बगल में, तुम्हें मेरे कफन का भी इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। आपके अजदाद थे, आप उनकी विरासतों के अमीन हैं, आप हैं उनकी विरासतों के। एक नए हौसले, नए जोश, नए जुनून, एक नए खून की जरूरत है जो मुल्क को गलत रास्ते पे जाने से बचाए, जो उनकी प्लानिंग को नाकाम करे, जो हमारे रिएक्शन को अपनी प्लानिंग से पहले तय कर लेते हैं। हम ये करेंगे तो ये करेंगे मुसलमान, और वो ये करेंगे तो हमारा मकसद कामयाब हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मकसद से करीब होते चले जाएंगे। हम वो नहीं करेंगे जो तुम करवाना चाहते हो, हम वो करेंगे जिसको हम जिस वक्त सही समझेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारी बनाई हुई प्लानिंग पर हम नहीं चलेंगे, हम अपनी प्लानिंग पर चलेंगे। हम इस मुल्क की अक्सरियत हैं, याद रखिएगा। टेक्निकल तौर पर हम अकलियत हैं, लेकिन हम ख्याल लोगों को अगर एक जगह जमा कर लिया जाए तो हम आज भी अक्सरियत में हैं। और तुम बड़ों का साया इस तरह उठ जाएगा, जब हमें जरूरत है तो बहरहाल हालात मुश्किल हैं, लेकिन मायूसी की कोई ज़रूरत नहीं, कोई मौका नहीं है मायूसी का। अभी चंद रोज़ पहले मैं सोच रहा था कोई साहब कह रहे थे, किसी ने लिखा था कि ये लोग आराम से हैं, मुश्किल तो उसकी है जिसका कोई सहारा नहीं। तो मैं अपने दिल में सोच रहा था कि बज़ाहिर जिसका कोई सहारा नहीं, उसको जितनी मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल तो हमें है। ये तो हमारा जिगर जानता है कि हमारी क्या मुश्किल है, किसी और को क्या समझ में आएगा। हाँ, मुश्किल को झेलने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए, और हम कमजोर लोग हैं। कमजोरी का ये मतलब नहीं है कि कोई मुदाहनत इख्तियार कर लेगा। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम पैगाम्बर हैं अमन के, पीस के, शांति के, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम